सावधान हो जाओ दोस्तों। पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। अचानक मिलेगा बड़ा पद और सम्मान। अब शुरू होगा राजयोग। सावधान हो जाओ, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसा शक्तिशाली बदलाव आने वाला है जिसके बाद वही लोग तुम्हारे सामने सम्मान से सिर झुकाते दिखाई देंगे जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। जिन लोगों ने तुम्हारी योग्यता पर सवाल उठाए, तुम्हारी मेहनत का मजाक बनाया और हर अवसर पर तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश की, अब समय उन्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने वाला है। तुमने जितना संघर्ष किया, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाने के लिए था जहां पहुंचकर इंसान केवल सफलता ही नहीं, बल्कि मान सम्मान और अधिकार भी प्राप्त करता है। तुमने चुप रहकर बहुत कुछ सहा है। कई बार अपने ही लोगों ने तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया। तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया गया। तुम्हारे शांत स्वभाव को कमजोरी समझा गया और तुम्हारी मेहनत का श्रेय किसी दूसरे ने लेने की कोशिश की। लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी नई ऊर्जा जागने वाली है जिसके बाद तुम किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं लोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हें स्वयं समझ आने लगेगा कि तुम किसी से बहुत जल्द कोई ऐसा घटना घट सकती है जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दे। कोई रुका हुआ काम अचानक पूरा हो सकता है। किसी बड़े या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, या तुम्हारे काम की चर्चा ऐसे लोगों के बीच शुरू हो सकती है जहां से सफलता का बहुत बड़ा रास्ता खुलेगा। जिस पहचान के लिए तुम लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, वह अब तुम्हारे करीब आती दिखाई दे रही है। संभव है कि तुम्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी, नया पद या पदोन्नति या ऐसा अवसर मिले जिससे परिवार और समाज में तुम्हारा सम्मान कई गुना बढ़ जाए। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी सफलता बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हें अपने आसपास के लोगों को पहचानना भी जरूरी होगा। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। तुम्हारे बहुत करीब बैठा कोई व्यक्ति तुम्हारी तरक्की से अंदर ही अंदर परेशान हो सकता है। वह तुम्हारी योजनाओं को जानने, तुम्हारा आत्मविश्वास कम करने या तुम्हारे सामने भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं पूरा होने से पहले किसी को मत बताना। तुम्हारी चुप्पी इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनेगी। यह संदेश खास तौर पर उस व्यक्ति के लिए है जो मेहनत लगातार कर रहा, लेकिन अभी तक उसे उसकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिला। यदि तुम्हारे मन में बार बार यह सवाल आता है कि तुम्हारा अच्छा समय कब आएगा, आर्थिक परेशानी कब दूर होगी, लोग तुम्हारी कद्र कब समझेंगे और तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता कब आएगी, तो आने वाला इस समय इन सवालों का जवाब लेकर आ सकता है। अब तुम्हें अपनी पुरानी निराशा से बाहर निकलकर नए अवसरों के लिए तैयार होना होगा। इस समय तुम्हारे व्यक्तित्व, आकर्षण, संबंधों और सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने की समझ मिलेगी, लेकिन साथ ही तुम्हारी मेहनत, धैर्य और अनुशासन की परीक्षा भी होगी। इसका अर्थ यह है कि सफलता का दरवाजा खुलेगा, लेकिन तुम्हें अपने कर्म और मेहनत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। केवल भाग्य के भरोसे बैठने से लाभ नहीं होगा। अवसर को पहचान कर समय पर कदम उठाना जरूरी होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे और कमेंट में सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखे, ताकि माता रानी की कृपा आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आने वाली बातें तुम्हारे कैरियर, धन, परिवार और रिश्तों से सीधे जुड़ी हुई है। करियर के क्षेत्र में लंबे समय से बना ठहराव समाप्त हो सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी, पदोन्नति, विभाग परिवर्तन या वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा मिल सकती है। जिस काम को तुम पूरी ईमानदारी से कर रहे थे, उसका परिणाम अचानक सामने आ सकता है। तुम्हारी कोई पुरानी उपलब्धि दोबारा चर्चा में आ सकती है और उसी कारण तुम्हें बड़ा अवसर मिल सकता है।
लेकिन कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी की मीठी बातों में आकर अपना गोपनीय जानकारी साझा मत करना। कोई व्यक्ति तुम्हारी योजना या मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश कर सकता है। सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत और एकाग्रता बढ़ानी होगी। अवसर बहुत करीब हो सकता है, लेकिन सफलता उसी को मिलेगी जो अंतिम समय तक प्रयास जारी रखेगा। पहले मिली असफलता को अंतिम परिणाम मत समझना, वही अनुभव तुम्हें आने वाली सफलता के लिए मजबूत बना रहा है। व्यापार करने वाले लोगों को नया ग्राहक, बड़ा ऑर्डर, नई साझेदारी या पुराना रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है। कोई पुराना परिचित काम से जुड़ा प्रस्ताव दे सकता है, लेकिन बिना जांच पड़ताल के पैसा निवेश मत करना। मौखिक वादों की बजाय कागजी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा। अपनी व्यापारिक योजना हर किसी से साझा मत करना, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे विचार का लाभ उठा सकते हैं। धन का प्रवाह बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही अचानक खर्च भी सामने आ सकता है। घर, वाहन, शिक्षा, स्वास्थ्य या पारिवारिक जिम्मेदारियों पर पैसा खर्च हो सकता है। इसलिए कमाई का कुछ हिस्सा बचा कर रखना जरूरी होगा। दिखावे के लिए अनावश्यक खरीदारी करना, दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करना या बिना सोचे किसी को उधार देना बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। अचानक मिलने वाले धन का सही उपयोग करना तुम्हारे भविष्य को मजबूत बनाएगा। प्रेम संबंधों में बनी गलत फहमियां दूर हो सकती हैं। जो व्यक्ति तुमसे नाराज होकर दूर गया था, वह दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन केवल मीठी बातों में आकर पुराने दर्द को मत भूलना। सामने वाले के शब्दों से अधिक उसके व्यवहार को देखना। यदि किसी ने पहले तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, तो उसे दोबारा अवसर देने से पहले उसके इरादों को अच्छी तरह से समझना जरूरी होगा। विवाहित लोगों के बीच छोटी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन शांत बातचीत से स्थिति संभल जाएगी। अपने जीवन साथी की बात पूरी सुने बिना निर्णय मत लेना। काम के व्यस्तता के कारण परिवार को नजरअंदाज करना रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है। अपने निजी मामलों को किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देना। अविवाहित लोगों के जीवन में ऐसा रिश्ता आ सकता है जो आगे चलकर विवाह में बदल सकता है, लेकिन केवल बाहरी सुंदरता या मीठी बातों के आधार पर फैसला नहीं लेना। स्वास्थ्य के मामलों में मानसिक दबाव, अनियमित नींद, सिर दर्द, आंखों की थकान और पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। हर बात को मन में दबाकर रखने की आदत बदलनी होगी। देर रात तक मोबाइल चलाना, समय पर भोजन न करना और सुबह देर तक सोना तुम्हारी ऊर्जा कम कर सकता है। प्रतिदिन खुली हवा में टहलना, पर्याप्त पानी पीना, समय पर भोजन करना और गहरी सांस लेने का अभ्यास लाभकारी होगा। वाहन चलाते समय जल्दबाजी मत करना और क्रोध, तनाव या नशे की अव्यवस्था में गाड़ी बिल्कुल मत चलाना। परिवार में तुम्हारी बात का महत्व बढ़ेगा। किसी बड़े फैसले में तुम्हारी सलाह ली जा सकती है। घर में शुभ समाचार, मेहनत का आगमन, मेहमान का आगमन, विवाह की चर्चा या किसी मांगलिक कार्य में तैयारी शुरू हो सकती है। लंबे समय से चला आ रहा पारिवारिक विवाद धीरे धीरे शांत हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि कठोर शब्द रिश्तों में दूरी पैदा कर सकते हैं। संपत्ति, जमीन या वाहन से जुड़ा फैसला लेने से पहले सभी कागज अच्छी तरह जांचना। किसी रिश्तेदार या परिचित की बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा और लोग तुम्हारी सलाह को महत्व देंगे, लेकिन सफलता मिलने के बाद भी विनम्र बने रहना, क्योंकि स्थायी सम्मान वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपने संस्कार नहीं भूलता। गृहिणियों के लिए समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा। परिवार में आपकी मेहनत, त्याग की कद्र हो सकती है। घर से जुड़ा व्यवसाय, ऑनलाइन कार्य, सिलाई, भोजन, सौंदर्य, शिक्षा या किसी रचनात्मक क्षेत्र में शुरुआत लाभकारी सिद्ध हो सकती है, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले मत उठाइए। अपनी सेहत और आराम और भावनाओं को भी महत्व दीजिए। शुक्रवार की शाम माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करना शुभ होगा।
किसी जरूरतमंद महिला को अपनी क्षमता के अनुसार चावल, सफेद मिठाई या वस्त्र दान कर सकते हैं। शनिवार को सुरक्षित स्थान पर सरसों का तेल, दीपक जलाकर शनिदेव से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। घर की दहलीज को साफ रखें और सुबह माता पिता या बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। याद रखना, तुम्हारा शांत रहना तुम्हारी कमजोरी नहीं। तुमने जो अपमान सहा, जो संघर्ष देखा और जिन रातों में अकेले बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचा, उनका हिसाब अब बदल सकता है। दुनिया तुम्हारे आगे इसलिए नहीं झुकेगी कि तुम्हारा भाग्य अचानक बदल गया, बल्कि इसलिए सम्मान करेगी क्योंकि तुम गिरकर भी दोबारा उठ खड़े हुए। तुमने दर्द के बावजूद अपना कर्म नहीं छोड़ा। अब तुम्हारी मेहनत सम्मान, पद और सफलता में बदल सकती है। बस सफलता के समय अहंकार मत करना और संघर्ष के समय स्वयं पर संदेह मत करना। तुम्हारा समय धीरे धीरे बदल रहा है। बहुत जल्द तुम्हें ऐसा परिणाम मिल सकता है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यदि तुम्हें माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माता रानी आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और मान सम्मान बनाए रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।